आप सभी शिव भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। सोमवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि लगती है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी को सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्त अति प्रिय होते हैं। इस व्रत को रखकर जो व्रती प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा और कथा करते हैं, उनकी सभी परेशानियां, विपदाओं को भगवान शंकर जरूर हर लेते हैं। सौम्य प्रदोष व्रत का बड़ा ही महत्व है। सोम प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर किसी के भी लड़के या लड़की के शादी विवाह में अड़चने आ रही हैं तो वह दूर होती हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और अपने भविष्य में करियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रतों में सबसे अधिक महत्व बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में संध्या के समय अर्थात प्रदोष काल में व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, उनके सभी पाप भगवान शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त कर उत्तम स्थान और सुख को पाते हैं, जैसा कि सोम प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है। आइए श्रवण करते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। अथ श्री सोम प्रदोष व्रत कथा आरंभ। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक बालक घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह बालक विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर वह बालक भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। धूमधाम से राजकुमार और अंशुमति का विवाह हो गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत किया करती थी, जिस व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे,
वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ से सविनय निवेदन है, जो भी व्यक्ति इस कथा को सुन रहा है, भगवान उसकी सभी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करे और उसे सुखी और संपन्न वैभवपूर्ण जीवन प्रदान करते हुए उत्तम संतान का वरदान देवे। ओम नमः शिवाय। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी और आप आगे भी इसी प्रकार कथाएं सुनना चाहते हैं तो कृपया अनुकरणीय सनातन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाकर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करें।